Liquid and solids में done है what is London destroying forces. What is London destroying forces? Basically हम इसमें बात करते हैं dipole induced dipole forces. कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल के डायपोल की वजह से किसी दूसरे मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल उसकी वजह से किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट होता है. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो तो जो पोलर है उसमें भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी पोल्स जनरेट कर देता है. इसी तरह से डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होगा कि दोनों नॉन पोलर आ जाए तो तब क्या होगा. तो जब दोनों नॉन पोलर्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों के अंदर डायपोल मूवमेंट होगी. इट्स मीन कि एक साइड पे पॉजिटिव आ जाएंगे, एक साइड पे नेगेटिव आ जाएंगे. और उन्हें हम कहते हैं कि यहाँ पे वो इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस. यहाँ पे हम कहते हैं कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. अब अगर बात करते हैं हम लोग नोबल गैसेस की. नोबल गैसेस की हमने इससे पहले बात की पोलर एंड नॉन पोलर की. जो स्टूडेंट्स हमने जैसे पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स, बॉन्ड्स कंटेन डिफरेंट एटम्स, और जो सेम एटम्स के दरमियान में फोर्सेस होती हैं. इसमें हमने बात की थी HCl की, इसमें हमने बात की हाइड्रोजन क्लोरीन ATC. दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसके अलावा हमने सेम में बात की थी हाइड्रोजन क्लोरीन, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो एक जैसी ही होगी. इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है. और क्लोरीन के अंदर भी क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो भी उतना ही अट्रैक्ट करेगा और दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल भी उतना ही दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा. तो दोनों के अंदर जो है हमारे पास कैपेबिलिटी किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना सेम होती है. इसीलिए नॉन पोलर होते हैं और ये पोलर होते हैं क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बन जाते हैं. पॉजिटिव जो होगा वो H होगा और नेगेटिव क्या है, क्लोरीन. अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं, नोबल गैसेस में हम कहते हैं नॉन पोलर है. नॉन पोलर इसी तरह से, और नोबल गैसेस में हम कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन. ये वो मॉलिक्यूल है जो पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल राइट साइड पे होते हैं और इन्होंने अपना ग्रुप 18 बनाया होता है. इन्हें क्यों कहते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि नोबल गैसेस इजीली रिएक्टिव नहीं होती, ये रिएक्ट नहीं करती, ये नॉन रिएक्टिव है. नॉन रिएक्टिव होने की वजह से ये इजीली रिएक्ट नहीं करती. ग्रॉस कंडीशन चाहिए इनके लिए टेम्परेचर हाई हो, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर भी हाई होना चाहिए. तो इस तरह की कंडीशन चाहिए कि इनको किस स्टेट में लाया जा सके, रिएक्टिव स्टेट में लाया जा सके. नॉन रिएक्टिव से रिएक्टिव कब बनेगी, जब इनके अंदर हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा. अदर देन ये रिएक्टिव नहीं होती. तो इन्हें नॉर्मल कंडीशन को कहते हैं कि नॉन पोलर है, ये ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करती. सो अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, हीलियम के दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं. हीलियम के दो मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं, हीलियम के दो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं कहती हूँ मैं अगर ऐसे बना दूं, हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, दूसरे के पास भी क्या दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये क्या करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे. रिपेल का मतलब एक दूसरे से परे धकेलना. अगर हम मैग्नेट भी देखते हैं, मैग्नेट के दोनों पोल्स पॉजिटिव पोलियां को हम अगर एक साइड में ले गए तो उनके बहुत सी फोर्सेस लगे होते कि हम जितनी मर्जी एफर्ट कर ले वो एक दूसरे के साथ टच नहीं करते दोनों मैग्नेट्स. लेकिन एक साइड ऐसी आती है कि अगर उनको थोड़ा सा करीब भी ले जाए तो आपस में बिल्कुल कोलाइड करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो उनको उनकी कम्युनिकेशन हो जाता है. लेकिन इसी तरह से एटम्स के साथ भी होता है कि जब उनको दो एटम्स को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं तो एक का पॉजिटिव दूसरे का पॉजिटिव को रिपेल करता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव साइड वो भी इसको रिपेल करेंगे. मतलब कि पॉजिटिव को और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को रिपेल करेगा. लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो दैट जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. रिपेल होने से क्या होगा,
एक साइड में पॉजिटिव आ जाएंगे और दूसरे का नेगेटिव साइड आ जाएगा। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ने भी एक दूसरे को रिपेल किया, ऑपोजिट सेम चार्जेस थे ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये नेगेटिव पोल्स आ जाएंगे और ये पॉजिटिव पोल्स आ जाएंगे। इनसे क्या होता है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पोल्स जनरेट हो जाते हैं। अब इनके अंदर भी पोल्स जनरेट हो गए हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। तो जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स बने हैं, एक्सट्रीमली हम कहते हैं कि ये जो फोर्सेस इनके अंदर क्रिएट हुई हैं उन्हें हम लंडन फोर्सेस कहते हैं या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स हुई है वो खुद इंस्टेंटेनियस थी, एक टाइम के लिए थी। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो फिर से ये इस तरह के एटम्स बन जाएंगे। तो हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब एक खास टाइम पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब होता है एक खास टाइम पे जो उनके अंदर फोर्स जनरेट हुए हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो खास टाइम पे जो उनके अंदर डाइपोल फोर्सेस क्रिएट हुई, जब वो एक दूसरे के करीब आए और उन्हें फोर्स बना लिए, उन्हें कहते हैं कि हम इन्हें क्या कहते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर इंस्टेंटेनियस, मतलब कि एक खास टाइम पे। अब अगर दूसरे टाइम पे देखें, मतलब कि मैं कह रही हूँ मैंने 10 मिनट्स में जब नोट किया था तो वो एटम्स एक दूसरे के करीब आ गए थे और उन्होंने क्या किया, फोर्स जनरेट किए। अगले नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद मैंने क्या किया, देखा तो उन्होंने दोबारा से वो एटम बने हुए थे क्योंकि वो एक दूसरे से दूर चले गए थे। अगले 10 मिनट में मैंने देखा कि क्या हुआ, दोनों फिर से करीब आए और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से फोर्स जनरेट किए। तो मैं एक 10 मिनट जो है इंस्टेंटेनियस लेती हूँ, मतलब एक खास टाइम पे जो मॉलिक्यूल जब दो एटम दो सेम टाइप ऑफ एटम करीब आते हैं और पोल जनरेट हो जाते हैं नॉन पोलर में। मैं पोल से यहाँ पोलर की बल्कि नॉन पोलर की बात कर रही हूँ। तो स्टूडेंट जो दो नॉन पोलर एक दूसरे के करीब आएंगे और पोल जनरेट हो जाएंगे उस खास टाइम से हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अंदर डाइपोल को जोर लगा के अपने पूरे एफर्ट के साथ, अपनी पूरी फोर्स के साथ उन्होंने डाइपोल क्रिएट किया कि उसके नेगेटिव फोर्स ने रिपेल किया और एक साइड एक एटम के पॉजिटिव ने दूसरे एटम के पॉजिटिव को रिपेल किया, तो पोल्स बने। तो इन पोल्स की वजह से उनके अंदर फोर्सेस क्रिएट होगी एक खास टाइम पे, एक एट सर्टेन टाइम। तो उस टाइम को कहते हैं कि वो के इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस है। अगर हम बात करते हैं दूसरी एग्जांपल की, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किस वजह से हुई, एक पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रिपेल करने की वजह से। एक पॉजिटिव ने दूसरे पॉजिटिव एटम के पॉजिटिव को रिपेल किया और दूसरे एटम के नेगेटिव ने पहले एटम के नेगेटिव को रिपेल करने की वजह से जो फोर्सेस जनरेट हुई उन्हें हम क्या कहते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये हमारा सारा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस था। इसके अंदर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जैसे नॉन पोलर जितने भी मॉलिक्यूल, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो सारे के सारे जो ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ना इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब कि दो सेम, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही है और अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रो नेगेटिव के ही एक जैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके ये देखते हैं कि उनके अंदर कितनी फोर्स जनरेट हो चुकी है। इसी बात करते हैं, अगर हम लोग इसके फैक्टर्स देखते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के, तो बेसिकली हम देखते हैं टेम्परेचर, कंडीशंस, जैसे हमने बात की ग्लोबल गैसेस में, अगर टेम्परेचर को हाई कर दें, फैक्टर्स जो हैं इसके वो बेसिकली टेम्परेचर है, प्रेशर है और pH है। टेम्परेचर देखिए, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर दें, इन मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट होना शुरू हो जाना है। इन मॉलिक्यूल्स पे जब इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली जो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाएंगे और फोर्स जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह प्रेशर, जितना हाई प्रेशर कर देंगे मॉलिक्यूल उतनी जल्दी ही रिएक्टिव होंगे। तो इन फोर्सेस की वजह से डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कोई रिएक्शन, कोई जो कंपाउंड है वो बनते हैं। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अगर तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स बहुत ज्यादा है तो वो क्या है, स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे, स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे। जब स्ट्रांगली बाइंड होंगे तो क्या होगा, उनके अंदर वो सॉलिड्स में होंगे। और अगर हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं लेकिन एज कम्पेयर टू सॉलिड कम है, तो हम कहते हैं ये लिक्विड है। और
फोर्सेस हैं कि तो हम ये कहते हैं कि गैसियस स्टेट में, क्योंकि हम पहले भी पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स बहुत ही ज़्यादा लो होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती है। जो वीक फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर, जब किसी और थोड़े से डिस्टेंस पे जाते हैं तो क्या होता है कि फोर्सेस खत्म हो जाती हैं, और फोर्स खत्म होने की वजह से क्या होता है उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए जब भी गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो उनके अंदर जो फोर्सेस है वो भी ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने की वजह से मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें लिक्विड के गैस में, तो गैस का ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम का होता है। अगर उनका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर देंगे, लेकिन उनकी जो फोर्सेज होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उसको उसके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होने देती। और सॉलिड में इतनी ज़्यादा गैस में तो लिक्विड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उनका कोई शेप भी बन जाती है और वॉल्यूम भी होता है कि जिस शेप में भी लोगे वो शेप नहीं होगी। हर सॉलिड की एक सर्टेन शेप होगी, उसी सर्टेन शेप में आएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लिक्विड के अंदर क्योंकि हम कहते हैं डेफिनेट शेप नहीं है, तो वो एक जगह से ब्रेक करके दूसरी जगह पर फौरन बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए उनकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है। गैसेस के क्योंकि वीक होती है इसलिए वो कभी भी ना उनकी शेप होती है ना उनका वॉल्यूम होता है। अगर इसी को आगे लेके जाएं इन फोर्सेस को, तो हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली बात करते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोलर मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बात होती है। पोलर मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। जब दोनों के दरमियान फोर्स जनरेट होगी, दोनों के दरमियान में क्या होगी, फोर्स जनरेट होगी, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे से करीब आते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर, तो उनके अंदर कोई ना कोई अट्रैक्शन होती है। लेकिन हम कहते हैं अदर देन वो अपना तो बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन किसी और एटम के साथ वीक फोर्सेस भी बनाते हैं। वो वीक फोर्सेस से क्या होता है कि दूसरे बॉन्ड जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा होगा, दो कंपाउंड्स के अंदर ज्यादा होगा, ये तो उन्होंने फोर्स बनाई है। इसके अलावा भी वो क्या करते हैं, किसी और एटम मॉलिक्यूल के साथ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो उनके दरमियान भी क्या होती है, फोर्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो कि वीक होती हैं। जब वीक होगी इट्स मीन थोड़े से डिस्टेंस पे जाके वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएंगे। दो मॉलिक्यूल जैसा हम मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये फ्लोरीन, ये दो एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है। मैं कहती हूँ जो फ्लोरीन है इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और ये जो फ्लोरीन है किसी और कंपाउंड के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। इन फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये क्या है, वीक फोर्सेस होती हैं। इन वीक फोर्सेस की वजह से क्या होता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाए दो मॉलिक्यूल के दरमियान तो ये ब्रेक हो जाती है। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगी, डिस्टेंस कम रहेगा तो ये ब्रेक नहीं होगी। लेकिन जब ये सारे इसी सब मॉलिक्यूल्स के सब बना लेते हैं तो इनकी जो बॉन्डिंग, इनकी एनर्जी और इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कुछ जब इन्होंने बॉन्ड बना ली कुछ एनर्जी चाहिए होगी इनको तोड़ने के लिए। हमारे पास कोई भी सॉलिड चीज है, हम उसको फोर्स लगाते हैं तोड़ने के लिए। इसी तरह से बॉन्ड के अंदर भी बेशक वो वीक है और बेशक वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, उनके लिए खास एनर्जी चाहिए, सर्टेन एनर्जी चाहिए जिसके साथ हम उनको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या फोर्सेस है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको हमने किसका नाम दे दिया, इन फोर्सेस को, इन वीक फोर्सेस को कहते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बेसिकली अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डेफिनेशन, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन वो फोर्स जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है।
वो से एग्जर्ट करता है, उसे उस टाइम पे जो फोर्सेस बनती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड्स बनते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ये पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, अपने तो बॉन्ड इन्होंने बनाए होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ कोई भी फोर्स स्ट्रांगली बाउंडेड होने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस जनरेट करते हैं, किसी और मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से इनके अंदर फोर्स जनरेट हो जाती है और उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जस्ट लाइक वाटर के अंदर ये हमारे पास क्या वाटर है, और हाइड्रोजन मैं कहती हूँ इस ऑक्सीजन में किसी और मॉलिक्यूल है वाटर का, ये एक मॉलिक्यूल हो गया वाटर का, ये एक हो गया, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये क्यों होगा, क्योंकि जो दो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्लाइटली ज्यादा खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम इसकी बजाय इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ की बजाय हम इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से हम क्या कहते हैं कि इस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव है। सो एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये H2O, बेसिकली दो H और एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इनके साथ तो बॉन्ड बनाए हुए हैं इसने, तो हम कहते हैं ये एक्स्ट्रा फोर्सेस इसके साथ क्या करता है, जनरेट करता है। ये मैंने एरो आपको थोड़ा समझाने के लिए लगाया था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय वीक फोर्सेस, और ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के अंदर, और वो इनके साथ क्या करेंगे, ऐसे वीक फोर्सेस बना देंगे। जब वीक फोर्सेस बना देते हैं तो उसे कहते हैं कि हम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बिकॉज एनर्जी ज्यादा चाहिए, इन मॉलिक्यूल्स को तो तोड़ना होता है, साथ में इन बॉन्ड्स को भी तोड़ना होता है, क्योंकि ये भी खास एनर्जी रखते हैं कि हमें वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। जैसे हम लोग एक थ्रेड लेते हैं अपनी कॉमन लाइफ में, उसको तोड़ने के लिए हमें फोर्स चाहिए, अगर तो वो स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा फोर्स चाहिए उसको तोड़ने के लिए, लेकिन अगर कम है तो हमें जरा सी फोर्स चाहिए जरूर होती है उस थ्रेड को ब्रेक करने के लिए। सो इसी तरह से हम वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान वीक फोर्सेस जनरेट हुई है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स हर मॉलिक्यूल के दरमियान में ही वीक फोर्सेस होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, इनके लिए खास एनर्जी चाहिए और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ दूसरे मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड है मेरे पास, हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड है, किसी और मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड आ गया। मैं कहूँगी ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को करेगा, तो इनके अंदर भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इनके अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो गई। ये भी इनको फोर्सेस ब्रेक करनी पड़ेंगी और ये भी फोर्सेस ब्रेक करनी पड़ेगी। मैंने फ्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव इसीलिए लिखा क्योंकि ये स्लाइटली हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो दैट ही हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल थी। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ अमोनिया NH3 तो मैं बात करती हूँ 1 2 and 3 हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरे अमोनिया की बात करती हूँ और ये थर्ड अमोनिया की बात करेंगे, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ, जितने भी हाइड्रोजन है उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो है इससे नाइट्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारे पास वीक फोर्सेस क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है और उस मॉलिक्यूल को या उस लिक्विड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और ये जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बेसिकली ज़्यादातर लिक्विड्स में ही होती है।